तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं उसके करीब करीब ही। तो पहुंच के फिर आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी जॉब कर रहा है, किस तरह की उसकी जॉब है, 24 घंटे की शिफ्ट कैसे कर रहा है, कितना मुश्किल है उसके लिए, कैसे वो अपने घर के लिए, फैमिली वालों के लिए यहाँ पे 24 घंटे की बगैर खाए पिए शिफ्टें करते हैं, और शिफ्ट कितनी मुश्किल होती है ये उसी के बाद जाके उससे ही पूछेंगे। वेलकम टू अनदर डे। और वापस आ गया मैं छुट्टियों से, लेकिन छुट्टियों से वापस आने के लिए मैं डायरेक्ट बर्लिन आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है, ये उसी का कमरा है। और अभी वो जॉब पे है और उसके पास ही मैं जा रहा हूँ। और वो पूरे 24 घंटे की इसकी शिफ्ट है, तो सुबह 7 बजे का गया हुआ है, अगले दिन 7 बजे तक उसकी शिफ्ट है। किस तरह की जॉब है, क्या कर रहा है, ये आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ कि कितनी आसान और किस तरह की जॉब होती है। और उसके लिए कुछ चीज़ें लेके जानी है, स्पेशली खाने के लिए। तो इस व्लॉग में बस आपने देखना है कि वो जॉब जो कर रहा है वो किस तरह की है और कैसे वो 24 आवर की शिफ्ट लगा रहा है। आज सैटरडे है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये मेस पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा रहता है मेस आजकल, बट ओवरऑल कंटेंट के हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फ्रीलांस का प्रोजेक्ट मुझे मिल जाते हैं और डिज़ाइनिंग कितनी जो है ना काम कर रहा हूँ, किस तरह का फ्रीलांस ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करनी है। फर्दर व्लॉग में एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि मेरे दोस्त का वीज़ा आ गया है, उसका सारा प्रोसेस सब कुछ मैंने करवाया है। तो देर आर सम पर्क्स ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद मी। तो दोस्ती के कुछ, मेरे साथ दोस्ती के कुछ जो है ना बेनिफिट्स भी हैं। वो ये है कि उसका वीज़ा जो है ना सारा ईच एंड एवरीथिंग, इवन पोर्टल भी सब कुछ मेरे पास खुला हुआ है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब वो आएगा तो साथ में हमने रहना है, तो फिर उसके बाद एक्सप्लोर भी बहुत करेंगे, वीडियोस भी डालनी अच्छी बन सकेगी। अबे साहब खाना खिला दे मुझे, उसका कौन से वाला है यार। ये बंदा जो है ना नाज़िम, मैं तुम्हें बता दूं, ये तुमसे बहुत वो हुआ है, आवाज़ार हुआ है ये बंदा। ये कहता है कि तुम खाना भी ना, वो कपड़े उतार देते हैं, वीडियो बना रहे इधर ही नार लग गई, इधर ही नार लग गई। मैं क्या पतरेर तेरे को बड़ा ने की कुछ बना के रखा उसी, लेकिन पतरेर तेरे कहना बस जिधर पे हुआ जो चीज़ पई हुई है फाड़ लो। ये अपार्टमेंट है, सिर्फ यही लेके जाना है यार। सालन पड़ा हुआ उधर बताया तो नहीं पड़ा हुआ ना फ्रिज के अंदर, मैंने कहा है आप पकड़ा दो। सालन वो बना के नहीं रखा, वो क्या कहते हैं पॉट में पड़ा हुआ। इन्होंने मुझे यहाँ पे ना घर का बेदी समझ लिया है। जो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास जो जॉब कर रहा है, कुछ लिया नहीं है क्योंकि उससे रब्ता कि वो कहता है कि मुझे खाने की लोड नहीं है, अब नॉट हंग्री दैट मच। तो वैसे ही वापस उसके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बर्लिन आया हूँ और उसने अपनी शिफ्टें कहते हैं कि वो ख़त्म नहीं कर सकता था, स्पेशली पैसे कमाना ज़रूरी भी है, और उसको 24 घंटे की शिफ्ट मिली हुई है। तो उसने कहा है कि भाई मैं तो करूँगा। तो 24 घंटे का मतलब ये है कि उसके पास 1 लाख तक बन जाएगा सिर्फ 24 घंटों में। तो दैट्स रियली गुड। तो उसके पास जाना है अब, और उसने मुझे भेजी हुई है लोकेशन। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, ये जहाँ पे दोस्त रह रहा है उसके साथ ही है बिल्कुल। और मुझे ये है जो मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, आगे से मुझे मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे जाना होगा। अच्छा, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो कंटेंट मेरा देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये है कि सब्सक्राइबर्स व्यूज़ लोग सर्च करते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, जर्मनी के हवाले से, अब्रॉड के हवाले से वीडियोस आ जाती हैं, देख लेते हैं। लेकिन इशू ये होता है कि वो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना बनता नहीं है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, वो आपको वीडियो से मिल जाती है तो आप चले जाते हैं। लेकिन मैं अब क्यों कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, या अगर आप नए हो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपने कंटेंट को बहुत डायनामिक रखूँगा। और बहुत डायनामिक का मतलब ये है कि मेरे कंटेंट में आपको प्रॉपर एक लाइफस्टाइल नज़र आएगा, एक पूरी जर्नी नज़र आएगी, एक स्टोरी नज़र आएगी कि यार एक बंदा है जो गया है, कैसे उसने चीज़ें की हैं, उसके बाद फिर क्या करता रहा है, किस तरह उसने अपने आप को बिल्ड किया है, कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं उसने, किन के साथ उसका ताल्लुक़ है। एक पूरी जर्नी है जो आप
फॉलो कर रहे होंगे। और वो जर्नी जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये कर रहा है तो मेरे लिए भी आसान ही है, क्योंकि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ। और फिर आप स्टेप्स लेते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट के कर लो सब्सक्राइब, वीडियोस देखते रहा करो, कमेंट्स लाइक्स करते रहा करो, आपको नोटिफिकेशन भी फिर आते रहेंगे। मेरा कंटेंट जब आएगा तो यूट्यूब की तरफ से भी आते रहेंगे। और आप एक जर्नी को जब फॉलो कर रहे होंगे, जिसके पास कंटेंट कम्प्लीटली रॉ है, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं ख़ास किस्म की, कोई बहुत ज़्यादा शशके नहीं डाल रहा चीज़ों में, रॉ कंटेंट रख रहा हूँ और वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और उस रॉ कंटेंट में आप देख रहे हैं कि जेन्युइनली ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। एक रियलिटी बेस्ड जो कंटेंट होता है बेसिकली, तो उसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कम्युनिटी तो बन जाती है, लोग होते हैं देखने वाले, कदर करने वाले कंटेंट की भी। और आई होप सो यू आर वन ऑफ देम। तो अभी यहाँ से सीधा मैंने जाना है और यहाँ पे पहुँचना है, पहुँचने वाला हूँ उसके करीब करीब ही। तो पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी जॉब कर रहा है, किस तरह की उसकी जॉब है, 24 घंटे की शिफ्ट कैसे कर रहा है, कितना मुश्किल है उसके लिए, कैसे वो अपने घर के लिए, फैमिली वालों के लिए यहाँ पे 24 घंटे की बगैर खाए पिए शिफ्टें करते हैं, और शिफ्ट कितनी मुश्किल होती है ये उसी के पास जाके उससे ही पूछेंगे। This is the person who is working here. Is this how you work, bro? मैं क्या तेन सीट लभी होनी, कुर्सी पे बैठा होना। नहीं, इधर सीट नहीं है। ये वाइड जगह है जहाँ पे सीट नहीं है। जहाँ पे बैठ आपको दिखाते हैं हम रखवाली किस चीज़ की कर रहे हैं आज। किस चीज़ की कर रहे हैं। ये बंदा यहाँ पे जो है ना जॉब कर रहा है, यहाँ पे बैठा है और बस बैठना ही है, रखवाली कर रहा है यहाँ पे 24 घंटे। ये जो 3 रोल पड़े हुए हैं ना, जो हाँ, इन पे केबल है, हाँ, ऊपर से पैक है, हाँ, इनकी रखवाली है कि कोई बंदा इनको खोले ना, छेड़े नहीं और ख़राब ना करे। हाँ, ये ऑलरेडी हर तरफ से लॉक है, ये तारें लगी हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं। हमने बैठना है, हमारी ड्यूटी है। ये जगह है जी, देखें कितनी पुरसुकून प्रोटोकॉल वाली। तो बस ड्यूटी है कि बैठना है आज अपने। आप काफ़ी पीते हैं। काफ़ी पिलाता है जॉब करते हुए भैया, ये सब पैसे भी अभी कमा रहा है, साथ में याशी भी कर रहा है। और ये यहाँ आप ऐसे छोड़ के जा सकते हैं, कैफे में बैठ सकते हैं। यू श्योर? यू श्योर? ये जॉब है भैया। तो मैंने आपको कहा आते हुए कि ये जो है ना बहुत मुश्किल जॉब कर रहा है, कैसे कमा रहा है बेचारा, बड़ी मुश्किल। ये तो मीर बांध क्या जो हाँ वो मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कमा रहा है। 24 घंटे की शिफ्ट करना आसान थोड़ी है। आप बैठे हुए हैं, रखवाली कर रहे हैं, लेकिन आप छोड़ के जा सकते हैं, कैफे में भी जा सकते हैं, काफ़ी कॉफ़ी भी पी सकते हैं, बैठ के बस आपने सिर्फ रखवाली करनी है। अभी अब अगर कोई कुछ कर जाए तो फिर नहीं कुछ करके जाता, कोई कुछ नहीं करके जाता। तमीज़ याफ्ता लोग बोले रखवाली के लिए क्यों बिठाया हुआ है तुम्हें? तो बाद ये होता है ना, किसी ने नशा किया होता है कोई, हाँ ये सिचुएशन होती है। फिर कुछ चीज़ चोरी ऐसे डामसेट में भी है वैसे, बिल्कुल ऐसे है। ये जॉब बहुत चिल है, मतलब यहाँ पे लैपटॉप खोल के भी बैठ सकता है, अपना काम कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अभी मेरा ये जो परसों जॉब थी, कल परसों थी, मैं लैपटॉप साथ लेके गया था। लैपटॉप साथ लेके आना, काम करते रहना, लैंग्वेज पढ़ लेना, बाकी काम करते रहना। लैंग्वेज की स्टडी, सारी बात है, लैंग्वेज से ही फ़ायदा होता है। और वो सीखी, जो अपना काम है कंसल्टेंसी का वो किया, हाँ साथ ये भी किया। ये जॉब भी होती है, एक वक्त पे 3-4 काम हो जाते हैं। एक तीर से 3-4 शिकार करना बहुत बड़ी बात है। तो यार ये मतलब चिल है, ऐसे नहीं है कि अब जहन में होता है पता नहीं क्या हो रहा होगा या कैसे होगी कैसे नहीं होगी। इस सिंपल यू आर सिटिंग, आप देख रहे हैं। कभी कोई आ जाता है ड्रंक बंदा तो आप उसको कहते हैं आप ना जाएं उस तरफ वगैरह। मैंने तो अभी जितनी की है अभी तक तो कोई भी नहीं आया। वैसे एक बार काल तो हो गया डाउन साइड में मैं काल में था एक दोस्त के साथ, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था ना, तो काल के बीच में कोई आ गया तो वो उसको कह रहा था कि जो है ना यहाँ पे अंदर ना जाए बिटे वगैरह। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे पता चला कि जैसे सिक्योरिटी में ये हल्का फुल्का मसला आ जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। तो या इट्स रियली नाइस। एनीवेज स्पेशली स्टूडेंट के लिए भैया आप कमा तो लेते हैं अच्छा खासा। तो जो लोग कह रहे होते हैं नहीं मिलती सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि वो थोड़ा सा पेन भी नहीं लेते, लैंग्वेज करने वाला पेन नहीं लेते, थोड़ा सा भाग दौड़ वाला पेन नहीं लेते। वो कहते हैं सारी चीज़ें झोली में आ पड़े।
तो ये भी नहीं है कि ये मुसलसल हर हमेशा यहीं पे बैठ के जॉब करता है, इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। तो डिफरेंट ऐसे जगह होती है, वहाँ पे बैठ के आपने सिर्फ रखवाली करनी है। सिक्योरिटी जॉब्स कहते हैं इनको। अल्लाह करे अब इनके पास काफ़ी हो। अगर किंग पे भी लेके आ रहा है, पैसा कमा रहा हो बंदा, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। होगी यहाँ पे हो रही है ना। चल गया डाइन इन। ये आजकल बहुत फास्ट सिस्टम आ गया है कि आप सारी चीज़ें यहीं से सिलेक्ट करते हैं, वो निकालते हैं। बर्गर इतनी सिर्फ ये बर्गर किंग पे काफ़ी महंगी है, लेकिन मेरे ख्याल में 2 इतनी नॉर्मल हर कैफ़े से मिल जाती है आपको। तो ये आसान हो गया, आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, यहीं पे सारा कुछ है। आप जाएं, डालें, अपना निकालें, बिल पे करें और आपसे रसीद आएगी, रसीद लें, बैठ के आपको काफ़ी पकड़ें और बैठ के पिए। गुड। ये बर्गर किंग है, साथ ही है, तो यहाँ पे आके खा पी सकता है, बैठ सकता है और वहाँ पे शिफ्ट करनी है। अभी इससे पूछने कि 24 घंटे ये कैसे गुजारेगा, वो भी बताता हूँ। बताना ज़रूरी है क्योंकि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, बाहर की कंट्रीज में हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा बेहतर है। और स्टूडेंट इन जगहों पे भी जॉब करते हैं। हाँ, इधर हमारा एक दोस्त है, वो काम करता है, लेकिन आज इसकी शिफ्ट नहीं है। यहाँ पे भी ये बर्गर किंग है, मतलब यहाँ से क्या करना है आपने, छोटा मोटा अंदर का काम होता है, किचन का बस वो करना होता है। तो यहाँ पे भी है, स्टूडेंट काम कर सकते हैं, करते हैं। ये बताओ कि 20 घंटे कैसे पूरे करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 घंटे कैसे पूरे करने हैं, जैसे कहा था 24 घंटे बस बैठ के ऐसे ही, बैठ के 24 घंटे ऐसे पूरे होंगे। अभी तो आप आए हो, थोड़ी आप देर बाद बैठे और दोस्त हो जाएंगे, आ जाएंगे। 12 बजे तक बर्गर किंग खुला है, गपशप करेंगे। मुझे ये बात बताओ, जहाँ पे तुम बैठे हुए थे इसके अलावा भी कहीं पे बैठ सकते हो? हाँ, कहीं पे। ये तो तुम वैसे वहाँ पे ये तो बैठे वैसे हो। वहाँ बैठा था ना आज। अच्छा 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 अच्छा। ये भी है, तुम बर्गर किंग बैठ रहे हो, वहाँ पे थोड़ी देर बाद जाके चक्कर हाँ, लगा आया बस भैया। लेकिन इधर सारा दिन मैंने बैठ के क्या करना। ऐसे मुझे बुला लिया, ऐसे किसी और को वो है बुला ना लिया, ऐसे आपकी। गपशप लगा ली। काम तो मैं भी करके आया हूँ अभी अपना, लेकिन ये तो फिर और ही मज़े का काम है। लैपटॉप लेके आके तो यहाँ नहीं, पे बैठे आपका थे। तो फिर प्रोफेशनल काम है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, हाँ, तो ये है कि सारी बात है, जब तक आपका प्रोफेशनल काम नहीं होता तो ये एक अच्छी सुकून वाली जॉब है। मैं ये कह रहा हूँ, वेल पेड जॉब। हाँ वेल पेड और बड़ी वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुकाम मैं कर रहा हूँ वो तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। ऐसे अगर बंदा वो काम भी करे और लैपटॉप पे करता रहे तो फिर डबल सोने पे सुहागा हो ये तो जाएगा। सोने पे सुहागा, ये तो ऐसे ही तो फिर मैं क्यों नहीं करता, मुझे बताओ पहले। तुम ऑडियंस को तुम बताओ, मैं क्यों नहीं करता। यार आपको करना चाहिए ना, क्यों नहीं करता? डबल इनकम स्ट्रीम हो जाएगी। करता क्यों नहीं हो ये बताओ। करता ये आपकी सुस्ती, या मुझे क्या बता, क्यों नहीं करते। भैया सुस्ती वुस्ती कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भैया अगर मैं इधर उधर की जॉब्स पे ध्यान दूंगा तो मेरा फोकस हट जाएगा, और फोकस मैं नहीं हटाने वाला जो भी हो जाए। नहीं, इसमें एक चीज़ ये है ना कि अगर आपने सिक्योरिटी का काम करना है तो इधर एक आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। सर्टिफिकेशन कितने की हो जाएगी या कितना कोई टाइम लगेगा? वो खैर इतनी लंबी नहीं है, वो तो हफ्ते की है सर्टिफिकेशन। तो फिर लेकिन हफ्ते उसमें में- ये है कि आपकी कम से कम बेआइंस होनी चाहिए ना, लैंग्वेज। तो बेआइंस तो मैंने कर लिया हुआ है हाँ, already। तो वो बस वो रिक्वायरमेंट है, वो आप कर लो तो आपको मिल जाती है जॉब। तो आपकी बेआइंस होनी चाहिए। बेआइंस तो है मेरे पास। और साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके ताल्लुकात भी होने चाहिए जिनसे काम मिल रहा है। ये ताल्लुकात कैसे बनते हैं? सिक्योरिटी का ये आप लोगों के साथ मिला करें, घुला मिला करें। तो तुम्हें क्या लगता है जब मैं काम कर रहा हूँ घूमता मिलता नहीं हूँ? नहीं, तो आपको उसकी वजह से काम भी तो मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो मुझे ये वाले इन वाले कामों में घूमना फिरना नहीं है ना। ये तो बर्लिन में रह रहा होता तो इसकी शिफ्ट मैंने पकड़ लेनी थी, कोई मसला नहीं था। क्योंकि अब मैं बर्लिन में हूँ, डार्मस्टैट में अपना काम करता हूँ, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि यार आप पीछे पड़ गए ना इस चीज़ के, तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसे है कि नहीं है? ये तो है। आपको मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं 10-10 साल गुजारने के बाद भी यहाँ पे ये काम करते करते ना लैंग्वेज सीखते हैं ना कोई स्किल सीखते हैं, और वो मुसलसल उसी चीज़ में फंसे रहते हैं। सो दैट इज़ आल्सो स्केरिंग। तो जब आपको आ पड़ती है फिर आप सोचते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें क्या ना करें। जब पैसे के पीछे भागते काम ख़राब होता है। चलें काफ़ी पीते हैं। थैंक यू। अभी बैठ के बेटू। अच्छा अभी बात बता रहे थे इंटरेस्टिंग, मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर दूँ कि यहाँ पे जो बैठे हुए थे जिस तरह जो स्पेशली जॉब कर रहे थे, तो ये ऐसे नहीं होती नॉर्मली सिक्योरिटी की जॉब, यही बता रहे थे ना? हाँ जी, इस तरह के जारी बात है, हर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है ना। फॉर एग्जांपल अभी ये पूरा महीना जो मैंने पिछले दिनों काम किया है,
वो 3 और ऑब्जेक्ट्स थे। एक था अमेज़न का वेयर हाउस है और उधर भी लॉजिस्टिक की कंपनीज हैं। वो ये है कि जैसे वो इंटरेस्ट पे बैरियर नहीं लगे होते, तो वो एक इंटरेस्ट रूम भी बना होता है जिधर वो जिसने वो बैरियर उठाना होता है, बटन दबाना होता है, तो वो हाँ तो अगर ज़रूरत हो तो गाड़ी का नंबर वगैरह भी नोट कर लिया। तो वो उधर काम था। वो नाइट शिफ्ट थी, उधर गाड़ी ने तो आना नहीं था। हाँ, कोई इक्का दुक्का हर घंटे बाद आ जाती थी, तो वो काम था। एक थी वो बर्लिन एयरपोर्ट के पास था ना वो ऑब्जेक्ट। उसका ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है फर्नीचर का, पाकिस्तान ये जर्मनी में बहुत बड़ा, जो बड़ा मशहूर भी है, मोबल होफनर के नाम से। उनका बहुत बड़ा स्टोर है, बर्लिन का सबसे बड़ा स्टोर भी वही है और उधर उनका वेयर हाउस है। वो एक बड़ा सा वेयर हाउस है, वो ऊपर नीचे वो सामान लगा हुआ है। तो उधर हमारा क्या काम था कि चले जाना है, घंटे में एक बार आपने वेयर हाउस के अंदर जाना है 5 मिनट के लिए। वो उसमें वो कैमरा देते हैं, वो जिसमें पता चल जाता है, वो आम जगह का ना, जैसे वो अगर कोई आग का ख़तरा है तो वो पता चल जाता है, वो चेक करना है। उसमें 5 मिनट लगने हैं, आपने फिर वापस आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है, जो मर्जी करें, मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, ये काम था। और तीसरी जो जगह थी वो भी ऐसे ही जैसे वो अमेज़न वेयर हाउस की बताई है। वो ये है कि वो ड्रिंकिंग की थी, वाटर वगैरह उधर बोतलें उसकी पैक होती थी। इधर का बहुत बड़ा ब्रांड है उसका था, तो उधर भी यही काम था। उधर भी नाइट शिफ्ट थी, उधर तो बिल्कुल ही एक भी गाड़ी नहीं आई। उधर तो मैं फिर ऐसे ही कि दूसरा एक कुलीग था, उसने कहा जी नींद आई है तो सो जाओ। मैंने कहा चलो जी सो जाता हूँ। सोफ़ा पड़ा था, उस पर सो गया थोड़ी देर के लिए। तो वो ऐसा मतलब ये है कि कहीं पे आपको चेयर मिल जाते हैं, कहीं पे सोफ़ा मिल जाता है, कहीं पे नॉर्मली आप बाहर बैठे होते हैं। ये तो मेरा इधर तो पहला दिन है। ये मुझसे उसने पूछा कि आप उधर कर सकते हो, आपके पास ऑटो नहीं है। मतलब ये आप ऑटो हो तो गाड़ी ले आओ तो उसमें बैठे रहो। तो मैंने देखा लोकेशन बड़ी पास थी, घर से 5 मिनट की सफ़र पे है। अच्छा हाँ, अक्सर यूके में भी ये होता है, मैं देखता हूँ कि वो बैठे होते हैं गाड़ी में। ओके, नो आई गॉट इट। वो मैंने उसे कहा कि ठीक है, ऑटो का कोई मसला नहीं है, मैं ये मेरे नज़दीक है, 5 मिनट लगते हैं तो मैं पहुंच जाऊंगा, इधर कोई मसला नहीं। क्योंकि इधर आपको पता है बर्लिन में ख़ास तौर पे अगर किसी जगह पे काम पे जाना हो तो घंटा 1.5 घंटा जाने पे लगे, फिर आने पे लगे। तो वो मैं उससे अब मुझे ये समझ आ रही है कि ये सिक्योरिटी वाले गाड़ी में क्यों बैठे होते हैं, वो जैकेट भी पहन के। तुम्हारी जैकेट तो नहीं है लेकिन ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है बस ये। अच्छा, ये इसलिए होता है। गॉट इट।